नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरीके से हमने खबरें आपको दिखाई कि किस तरीके से चंद्रशेखर रावण को प्रोजेक्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है देश के अंदर बीएसपी के अगेंस्ट, यानी बीएसपी की जगह लेने के लिए पूरे विपक्ष जो है ये इस समय चंद्रशेखर रावण के समर्थन में उतर चुका है कि किसी भी तरीके से बीएसपी को तोड़ करके चंद्रशेखर रावण के हाथों में जो बहुजन समाज पार्टी की कमान या फिर दलित समाज को जो 20 से 22% वोटर है उसका मालिकाना हक जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के हाथों में दे दिया जाए। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर अब षड्यंत्र चल रहा था। लगातार हमने खबरें दिखाई, उनके समर्थक भी जो थे कहते थे कि चंद्रशेखर रावण तो हमारे मसीहा हैं, आप लोग जलते हैं इसलिए उनका विरोध करते हैं। तो चलिए, चंद्रशेखर रावण दलित समाज के कितने बड़े मसीहा हैं, आज इस खबर में मैं आपको एक एक चीज खोल करके बता रहा हूं। इस खबर को देख करके शायद आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि दलित समाज का जो मुखौटा लगा करके कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण अब मसीहा हो चुके हैं, बहन मावती की जगह लेंगे, तो चंद्रशेखर रावण कितने बड़े मसीहा हैं, उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं दलित समाज को लेकर के, और भविष्य क्या होगा दलित समाज का अगर वो चंद्रशेखर रावण के पाले में जाता है तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। चंद्रशेखर रावण का एक हालिया बयान आया, एनडीटीवी पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बयान दिया। उस बयान को आप देखेंगे तो आपको इनकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। ये खबर दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि अब बहुजन समाज के ऊपर एक बड़ा, कह लीजिए कि कुठाराघात कह लीजिए, फिर बड़ा हमला करने की तैयारी है इस समय। तस्वीर को देखिए, तस्वीरों में किस तरीके से चंद्रशेखर रावण एनडीटीवी को वहां पर इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहा है। ये खबरें हालांकि इस समय वायरल है, वीडियो को आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि चैनल पर वो अलाउ नहीं होता है, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट को देखिएगा आप। चैनल पर उन्होंने क्या कहा कि मैं मान्यवर कांसीराम का उत्तराधिकारी हूं। जब सवाल उनसे मीडिया के द्वारा पूछा गया बहुजन समाज की राजनीति को लेकर के, तो चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं उत्तराधिकारी हूं मान्यवर कांसीराम का। अब सोचिएगा, आप कहते थे कि दलितों के हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ते हैं। अब इनके इस बयान को देख करके लगता है कि हुकूमत से ज्यादा ये वाकई में सत्ता पाने के लिए बेचैन है, वाकई में बहुजन समाज की जो राजनीति है उसके ऊपर मालिकाना हक जमाने की इनकी बेचैनी ज्यादा है। अभी हालिया सांसद बने हैं, लंबी राजनीति थी, समाज के लिए लड़िए, बेहतर करिए, समाज खुद ब खुद आपको उत्तराधिकारी बना देगा। उत्तराधिकारी कहीं छीना नहीं जाता है, उत्तराधिकारी जबरदस्ती अपने मुंह से नहीं बना जाता है। जिस मान्यवर कांसीराम साहब ने बीएसपी की स्थापना की और उन्होंने अपने समय में ही जीते जी इस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया बीएसपी का। अब सोचिए कि लेकिन चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि नहीं, कांसीराम का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो मैं हूं। स्वघोषित खुद को ही इन्होंने, यानी स्वयंभू बनकर के खुद को ही घोषित कर दिया कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं। चरित्र को समझिएगा। जिसको लगता था कि बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए आए हैं, बेशक आप संघर्ष करते होंगे, आपके संघर्ष को भी सलाम है, लेकिन संघर्ष करिए। उत्तराधिकारी जबरदस्ती नहीं बना जाता है, उत्तराधिकारी स्वयं को घोषित नहीं किया जाता है। हालांकि स्वयं के जो आपने घोषित किया, कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव से प्रभावित हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुलायम सिंह को मंचों पर बेइज्जत करके उनके हाथों से माइक छीन करके पार्टी पर कब्जा करके सपा प्रमुख यानी उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आप उन्हीं के सानिध्य में राजनीति कर रहे हैं। देश के तमाम दलित समाज से जो भी ये वीडियो देख रहा है, और कुछ समर्थक भी आएंगे, कहेंगे कि मसीहा है। चलिए, आपके मसीहा से एक सवाल है, जवाब आप भी दीजिएगा, उम्मीद करूंगा। अपने मसीहा से पूछिएगा कि क्या कभी चंद्रशेखर रावण की जुबान से आपने ये सुना कि वो माननीय मुलायम सिंह यादव के अब उत्तराधिकारी हैं, यानी ओबीसी समाज के अब नेता बनेंगे चंद्रशेखर रावण? कभी कहा क्या? नहीं कह सकते, वो कभी नहीं कह सकते समाजवादी पार्टी का अब उत्तराधिकारी चंद्रशेखर रावण है, क्योंकि मेरे अंदर समाजवाद है, मैं बहुजन दलित पिछड़ों ओबीसी के लिए लड़ता हूं। आप नहीं बोल सकते। आप किसके उत्तराधिकारी बनेंगे? तो बीएसपी के ऊपर ही आप हमलावर होंगे और मान्यवर कांसीराम के उत्तराधिकारी बनेंगे। कभी चंद्रशेखर रावण की जुबान से आपने सुना कि बिहार के अंदर ये जाकर के कहे कि अब आरजेडी खत्म हो चुकी है, पिछड़ों और दलितों के नेता तो हम हैं और बिहार के भविष्य हम हैं, तेजस्वी यादव नहीं है? ये नहीं बोलेंगे, वहां ये खामोश रहेंगे, वहां इनकी जुबान नहीं चलेगी। क्या कभी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अब जो व्यवस्थाएं हैं खराब हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की जगह पर अब लोग हम पर भरोसा करें और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या दिल्ली के अंदर आकर ये कभी कहते हैं कि केजरीवाल की सत्ता शासन बेकार है, अब केजरीवाल नहीं, दिल्ली के दलित और ओबीसी पिछड़ों समाज का जो नेता है चंद्रशेखर रावण होंगे? क्या कभी चंद्रशेखर रावण के मुंह से सुना है कि देश के अब युवाओं का नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं होंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है देश के अंदर कि युवाओं के असली नेता, संविधान के रक्षक, शेर, बब्बर शेर, पता नहीं क्या क्या राहुल गांधी के लिए कहकर देश के अंदर प्रायोजित किया जा रहा है कि एक बड़े नेता है। क्या कभी चंद्रशेखर रावण को आपने सुना है ये कहते हुए राहुल गांधी के अंदर वो दम नहीं है, अब देश के अंदर युवाओं का अगर कोई लीडर है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण है? ये नहीं कहेंगे कि इनको उत्तराधिकारी कहां बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ इनको उत्तराधिकारी बनना है बसपा का।
यानी बसपा इनकी झोली में डाल दो, ये खुश हो जाएंगे। इनकी राजनीति का जो शुरू से लेकर के आखिरी अक्षर तक अगर आप जाएंगे तो इनके राजनीतिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक मकसद दिखेगा कि किसी भी तरीके से बसपा को तोड़ दो, बसपा के ऊपर कब्जा कर लो, बहुजन समाज के वोटरों के ऊपर कब्जा कर लो और उस झोली को लेकर के कांग्रेस के चरणों में चढ़ा दो या फिर बीजेपी के चरणों में और समाजवादी पार्टी के चरणों में डाल दो। तो जो मसीहा कहते थे, मसीहा समझने वालों से सवाल है कि पूछिएगा कि किस अधिकार के साथ, किस हक और हुकूमत के साथ इन्होंने ये बयान दे दिया नेशनल मीडिया पर, एनडीटीवी पर, कि मान्यवर कांसीराम की राजनीतिक जीवन का जो है उत्तराधिकारी मैं हूं, यानी चंद्रशेखर रावण। इसलिए आप खुद को जबरदस्ती उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, लेकिन दलित समाज जानता है, देश का पूरा दलित समाज जानता है कि किस तरीके से मान्यवर कांसीराम का उत्तराधिकारी राजनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती है। आपके गले फाड़ने से, आपकी बातें करने से आप उत्तराधिकारी नहीं हो जाएंगे। संघर्ष करिए, बेहतर है, इस समाज को आगे ले जाने का प्रयास करिए। लेकिन जो बीएसपी से अलग हट करके आप जो अपना राजनीतिक स्टैंड खड़ा करना चाहते हैं, जो खुद तक बीएसपी से अलग हट करके जिस तरीके से आप राजनीतिक दल बना करके बीएसपी को ही कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जो मसीहा समझते थे उनसे जरा मेरा एक सवाल है, आखिर इतना बड़ा बयान देने का पीछे मकसद क्या होगा? मकसद वही है कि बीएसपी को किसी तरीके से उस पर काबिज हो जाओ, बीएसपी की जगह ले लो, और बीएसपी की जगह लेने के लिए जो चंद्रशेखर रावण की बेचैनी है, बस इसीलिए मेरा बार बार सवाल चंद्रशेखर रावण से होता है, आपकी राजनीतिक जीवन में जो आप आगे बढ़े उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप सांसद पहली बार बने, 10 बार सांसद बनिए, आप जैसे तमाम बहुजन समाज के लीडर सांसद बनने, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इससे भी ऊपर जाइए, लेकिन सवाल यही है कि उत्तराधिकारी कभी आप कांग्रेस का नहीं बनते हैं, उत्तराधिकारी कभी समाजवादी पार्टी का नहीं बनता, उत्तराधिकारी कभी आरजेडी और जेडीयू का नहीं बनते हैं, उत्तराधिकारी कभी आम आदमी पार्टी का चंद्रशेखर रावण खुद को नहीं बताते हैं, लेकिन इनको उत्तराधिकारी बनना है तो बसपा का बनना है और मान्यवर कांसीराम की राजनीति का बनना है। तो पूरे चक्र को समझिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस चीज को समझना होगा कि किस तरीके से चंद्रशेखर रावण का जो चेहरा है सामने ला करके दलित समाज के वोटों को विखंडित किया जा रहा है, खंड खंड तोड़ा जा रहा है। इनको पता है कि बसपा जब तक है और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जब तक राजनीति में सक्रिय है, बसपा के वोटरों को तोड़ना मुश्किल है। तो उस तोड़ को तोड़ने के लिए, यानी उस राजनीतिक गठबंधन को और उस विरासत को, राजनीतिक विरासत जो है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की, बसपा की, दलितों की, उसे तोड़ने के लिए चंद्रशेखर रावण को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और गाहे बगाहे देखिए किस तरीके से उनके बयान आ जाते हैं। तो मसीहा समझने वाले एक बार जरूर अपने मसीहा से सवाल पूछना कि आखिर तुम्हें बेचैनी क्यों है बसपा का ही उत्तराधिकारी बनने के लिए, मान्यवर कांसीराम का ही उत्तराधिकारी बनने के लिए तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों नहीं कभी तुम लोहिया के बनते? क्यों नहीं तुम कभी चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के उत्तराधिकारी की बात करते हो? क्यों नहीं किसी अन्य दल की बात करते हो? तो चुनाव से पहले इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हरियाणा में भी साहब चुनाव लड़ने उतर चुके हैं, वहां पर गठबंधन करके। अब हरियाणा में इसकी स्थिति क्या है, कितने परसेंट वोट है, किसी से छिपा नहीं है। तो जहां जहां बीएसपी मजबूत स्थिति में दिखती है, हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, वहां ये जरूर चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं बीएसपी को लेकर के। तो अब दलित समाज को समझना होगा कि देखिए, आपके खेवनहार बन करके आए हैं, लगातार बीएसपी को डैमेज करने का काम करते हैं, और अब तो उत्तराधिकारी खुद को स्वयं ही घोषित कर चुके हैं, अब तो खुद को उत्तराधिकारी भी घोषित कर चुके हैं। तो सोचिएगा कि ये राजनीति करने आए हैं या फिर खुद को उत्तराधिकारी बनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। आखिर उत्तराधिकारी बनकर इनको क्या ऐसा हासिल हो जाएगा जो अभी वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है, उस खेल को समझना होगा, वरना आपका ये मसीहा कब आपको ले डूबेगा और फिर आप 1000 वर्ष पीछे उस पुराने इतिहास के दौर में चले जाएंगे जहां कुर्सी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जमीन आपको नसीब होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य जो है, दलित समाज के जो होनहार बच्चे होंगे, दलित समाज के जो छोटे मोटे बच्चे हैं जो आज जन्म ले रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि उनका जो भविष्य है फिर से उसी पुराने दौर में चला जाए कि आप कुर्सी से नीचे जमीन पर बैठे? अगर ऐसी सत्ता चाहते हैं, ऐसा शासन चाहते हैं, ऐसा बदलाव चाहते हैं, तो फिर तो चंद्रशेखर रावण को आप मसीहा मानिए। और अगर चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां, आपका जो भविष्य है दलित समाज का, वाकई में कुर्सी की बराबरी पर बैठे और देश की सबसे उच्च सत्ता शासन की कुर्सी जो प्रधानमंत्री होती है और मुख्यमंत्री की कुर्सियां होती हैं, उस पर भी अगर चाहते हैं कि दलित समाज बैठे, तो बहन मावती के हाथों को मजबूत करना होगा। विकल्प दोनों आपके पास है, किसे आप चुनते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि चंद्रशेखर रावण को जो मसीहा बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय देश के अंदर, सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। कौन मसीहा है, कितना बड़ा मसीहा है, खुलकर आना चाहिए।
मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि चैनल का जितना ही कारवा बढ़ेगा, हर खबर देश भर के दलित समाज के पास पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।